हमको जितनी भी मेहनत करनी है ना तब तक करनी है जब तक कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता। और एक बार अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो बस फिर तो पैसा ही पैसा है, लाखों में आएंगे हमारे अकाउंट में। तो क्या आप भी यही सोचते हैं? भाई मैं भी यही सोचती थी कि जब हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो बस हमको मेहनत अपनी जी जान से करनी है, दिन रात एक करना है, लेकिन तब तक जब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, इसी टॉपिक पे मैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो देखिए, यूट्यूब पे हम सभी लोग कुछ अपना नाम कमाने के लिए या फिर कुछ अपनी अर्निंग के लिए ही जुड़े हैं। नहीं तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि अपना काम धाम छोड़ के यूट्यूब पे लगे रहो। और जो भी यूट्यूब पे हैं उनको पता होगा कि हमारा जो दिन का ज़्यादा टाइम आजकल जब से हम यूट्यूब पे आए हैं तो ज़्यादा टाइम इस पे लगता है हमारा। वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, हर चीज़ में मतलब कहीं हम कहीं जाना भी हो तो हमको ये रहता है कि हमारा वीडियो का काम छूट जाएगा। मतलब कि सबसे मेन जैसे कोई अपनी जॉब करते हैं ना, जो लोग जॉब पे जाते हैं तो उनका रहता है कि इतने से इतने बजे का फिक्स टाइम है, उनको जाना ही जाना है। तो वैसे ही हमारा यूट्यूब पे भी है। मतलब जब से यूट्यूब मैंने ज्वाइन किया है ना, मुझे सीरियल्स देखने का शौक था, मूवीज़ देखने का शौक था घर पे जब भी मैं होती थी। बचपन से मुझे बहुत शौक था, लेकिन जब से यूट्यूब मैंने स्टार्ट कर रखा है, मैं टीवी नहीं देखती हूँ, कभी मैं कोई मूवीज़ नहीं देखती। मैंने अपने सारे सीरियल्स बंद कर दिए हैं देखने। और तो और मैंने जो जी टी वी, स्टार प्लस या सोनी, इन सब का सब्सक्रिप्शन ही बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं होता देखने का। मैं बिल्कुल मतलब 1-2 साल से जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर रखा है, मैंने टीवी बिल्कुल नहीं देखती हूँ, मैं बिल्कुल बंद कर दी है। तो हमको टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को और काम भी करने होते हैं और उसके साथ साथ हमको यूट्यूब का अपना काम करना होता है। तो घर के काम ज़रूरी है, अगर हम टीवी देखने में इसमें लगे रहेंगे तो हमारा यूट्यूब का काम क्या हो जाता है, छूट जाता है। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं देखती, मतलब जबकि मुझे बहुत शौक था पहले से देखने का। टीवी वगैरह मैं बहुत देखती थी, अपना काम दिन भर करती रहती थी और टीवी भी देखती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। तो ये है यूट्यूब की वजह से, क्योंकि यूट्यूब में हमको इतना काम करना है, अपनी वीडियो बनानी है, एडिटिंग करनी है और शॉर्ट्स बनाना है। तो दिन भर हमारा काम के साथ साथ ये भी फिक्स रहता है कि इतना भाई काम करना ही करना है। तो लेकिन इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि सभी लोग यही सोचते हैं, आप यही सोचते होंगे और मैं भी पहले से यही सोचती थी कि हमको जितनी मेहनत करनी है ये हमको तब तक करनी है जब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता। बस हो गया, बस एक बार चैनल मोनेटाइज हो गया तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन पता है आप लोगों को, ये बिल्कुल गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है। मतलब आपको जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, उसके बाद आपको उससे भी ज़्यादा दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि पहले तो जैसे जब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तब तक हमको सिर्फ क्या रहता है, व्यूज़ का रहता है कि भाई इतने व्यूज आ गए या फिर हमारा वॉच टाइम इतना बढ़ गया, ये बढ़ गया ना। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा ना, उसके बाद आपको रहता है डॉलर, कि मतलब कि आज हमारे कितने डॉलर बढ़े। और डॉलर का ये रहता है ना, जैसे आपके जो आज के डॉलर हैं वो आपके वाईटी स्टूडियो में परसों को, मतलब 3 दिन के बाद आता है। आपका जो आज का डॉलर है वो आपका परसों को दिखेगा। तो आपको एक दिन बाद पता चलता है कि आपके किस दिन के कितने डॉलर बने, और डेली के जो बनते हैं। तो उससे आपको लगता है कि अरे भाई मेरे तो डॉलर बन ही नहीं रहे हैं। और उससे आपको फिर लगता है कि हाँ भाई मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और होता ही यूँ है ना, मोनेटाइजेशन से पहले तो आपके व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन जिन दिनों मोनेटाइज होने वाला होता है या होने के बाद आपके व्यूज़ एकदम डाउन हो जाते हैं। तो उससे ये होता है कि आपके डॉलर भी कम बनते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी फिर से मेहनत आपको करनी पड़ती है। उस समय आपको लगता है कि भाई इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा जब मेरे डॉलर ही नहीं बन पा रहे हैं। और कम से कम आपको पता है कि $100 आपके पर मंथ होने चाहिए, तब आपकी पेमेंट आती है। $100 से कम अगर आपके $99 भी हैं किसी महीने के, तो आपकी पेमेंट उसके नेक्स्ट मंथ में आएगी। मतलब आती है वो पेमेंट, लेकिन उस महीने नहीं आएगी, बल्कि अगले महीने की पेमेंट के साथ जुड़ करके आएगी। और यूट्यूब पे फिक्स रहता है पेमेंट का कि कब आपकी पेमेंट आएगी। जैसे आपकी जैसे सैलरी का तो ये होता है ना कि आपकी 1 से आप 30 तक जॉब करो तो 30 तारीख को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। जॉब में ये रहता है। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पे होता है कि अगर आपने एक महीने में, जैसे अभी चल रहा है मार्च का महीना, मार्च में आपने 1 से लेकर के 31 मार्च तक जितना भी आपके डॉलर हो रहे हैं वो आपके अगर 100 से ऊपर हैं,
1 से लेके 31 तक 100 से ऊपर हैं तो आपके वो अप्रैल महीने के 21 से 26 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में आएंगे। मतलब कि आपको उसी महीने नहीं मिलता बल्कि नेक्स्ट मंथ के वो भी 21 तारीख के बाद, मतलब वो भी फिक्स है 21 से 26 के बीच में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर किसी में कोई अकाउंट में किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर नहीं आ पाते हैं, किसी के कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय वो लोग फिर यूट्यूब से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर बैंक वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं आया। अगर किसी के ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो, नहीं तो वैसे 21 से 26 तक मेरा तो आज तक की जितनी भी पेमेंट है, जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मैं कहना चाहूँगी कि मेरे हर महीने मतलब $100 से ज़्यादा हो गए हैं। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी महीने मेरे कम हुए हों। तो हर महीने मेरी पेमेंट आ जाती है और हर महीने कोई प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आई, क्योंकि उसमें बैंक में भी कई चीज़ें होती हैं ना जो हमको करनी होती हैं, और जो हमको एडसेंस में जब हम बैंक डिटेल डालते हैं तो उसमें भी कई चीज़ें होती हैं जो हमको डालनी पड़ती हैं उसमें। जैसे स्विफ्ट कोड, एक मैंने आपको पहले बताया था कि वो बहुत ज़रूरी होता है। स्विफ्ट कोड आपको बैंक से ही पता चलता है, बैंक में आप जाके वहाँ से स्विफ्ट कोड पता कीजिए, क्योंकि बिना स्विफ्ट कोड के इंटरनेशनल पेमेंट नहीं होती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि आप जिनका भी चैनल मोनेटाइज होने वाला है तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप बैंक से उनका स्विफ्ट कोड जरूर लीजिए। अगर स्विफ्ट कोड नहीं होगा ना तो पेमेंट नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट के लिए वो ज़रूरी होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जिससे कि मेरा तो कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई, और हर महीने की 21 से 26 के बीच में मेरी पेमेंट आ जाती है। 21 को हमको आ जाता है ईमेल वहाँ का, जो यूट्यूब का ईमेल आ जाता है कि आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में डाल दी गई है, या मतलब आपको भेज दी गई है। तो वो डॉलर में आती है, तो यहाँ फिर हमारा कन्वर्ट होता है इंडिया में, रुपीज़ में कन्वर्ट होता है। तो जो इंटरनेशनल पेमेंट है ना, उसका हमको 50 रुपीज़ मतलब पर मंथ, मतलब जब आपकी पेमेंट आएगी तो आपके बैंक अकाउंट से 50 रुपये कटते हैं बाहर की जो पेमेंट है उसको आने के। मतलब कि हमारे जो डॉलर से इंडियन रुपीज़ में जब कन्वर्ट होता है तो हमारे बैंक के अकाउंट से 50 रुपीज़ कटते हैं। शायद वो इंटरनेशनल पेमेंट के कटते हैं या डॉलर के कन्वर्ट होने के कटते हैं, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे उसमें मैसेज आता है कि आपके 50 रुपीज़ कटे। जब भी हमारी पेमेंट आती है तो उसके साथ 50 रुपये हमारे कटते हैं बैंक से, लेकिन ये है कि पेमेंट आ जाती है। तो मैं अब आप को जो बता रही थी कि जो पेमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से आती है, बनती है। $100 बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल मैं आपसे कहूँ तो मेरे $1 या $2 या $3 ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ बहुत डाउन है और मैं लॉन्ग वीडियो में भी काम करती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेज हो रहा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स में ही काम कर रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना रहे हैं, तो शॉर्ट्स में आपके अगर हज़ारों लाखों में व्यू आए, लाखों में, हज़ारों में नहीं, लाखों में जब व्यू आए या मिलियंस में आपके शॉर्ट्स जा रहे हैं, तब आपकी अच्छी पेमेंट आ सकती है। वरना आपके अगर जैसे 10,000, 20,000, 2,000, 4,000, 6,000 ऐसे अगर आपके शॉर्ट्स में व्यू आते हैं ना, तो मतलब $100 होना बहुत मुश्किल है महीने की। तो इसीलिए अपने, अगर आपको मोनेटाइजेशन हो भी जाता है लोगों को, लेकिन ये रहता है ना कि मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर पैसा ही पैसा है, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद हमको असलियत पता चलती है कि भाई मोनेटाइजेशन के बाद तो हमको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है जिससे कि हमारे डॉलर बन पाए। तो हर महीने ये रहता है कि $100 हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये टेंशन रहता है कि कम से कम $100 हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है हमको कि भाई मोनेटाइजेशन के पीछे ही भागना ज़रूरी नहीं है। पहले हम लोग अपने ऑडियंस को, अपने व्यूज़ को भी बढ़ाएं, जिससे कि क्या हो कि जो हमको देखते हैं ऑडियंस वो हमको डेली देखें, ताकि हमारे जो मोनेटाइजेशन में के बाद जो हमारे व्यूज़ हैं वो बढ़ें। और जैसे इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है ना, वो होता है जो पेड मोनेटाइजेशन कराते हैं, मतलब जो पैसे दे करके कराते हैं, उनको इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। वैसे जो लोग अपने उससे कर रहे हैं उनके तो थोड़े ऑडियंस तो बने रहते हैं ना, लेकिन जो पेड मोनेटाइजेशन करवाते हैं तो उनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उनका ये रहता है ना कि जो उन्होंने पेड करके मोनेटाइजेशन के लिए किसी ने उनको देखा, किन्हीं ने उनको व्यूज बढ़ाए या वॉच टाइम बढ़ाए, जो भी बढ़ाए, तो उनका काम सिर्फ मोनेटाइज जब तक चैनल होता है तभी तक होता है। उसके बाद वो मोनेटाइज करके आपको दे देंगे आपका चैनल, तो उसके बाद आपके व्यूज़ कहाँ से आएंगे, कौन देखेगा। तो ये चीज़ रहती है सबसे मेन। इसलिए मोनेटाइजेशन के पीछे भागना छोड़िए, पहले अपना
अपनी पहचान बनाइए, अपने व्यूज़ खुद बढ़ाइए, जिससे कि ये हो कि आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो गया आपकी मेहनत से ना, तो उसके बाद भी आपके ऑडियंस आपके साथ रहें, आपके साथ बने रहें। पेड में ऐसा होता है कि वो ऑडियंस फिर चले जाते हैं, वो फिर किसी और को सपोर्ट करने लगते हैं जिनके पास जिनका पैसा आता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको चैनल मोनेटाइज करना है तो खुद की मेहनत से कीजिए, और अपना कंटेंट है, आजकल आपको पता है कि खुद की वॉइस जो डाल रहे हैं वो चैनल ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। भले आप छोटे छोटे शॉर्ट्स डालें, कहीं पर आप आपके प्यारे से फूल हैं तो आप उन्हीं को दिखा लीजिए कि देखिए मैंने गार्डनिंग कर रखी, इतने प्यारे फूल हैं। कहीं पर आपने सब्जी उगा रखी है तो आप उसको दिखा सकते हैं और बताइए कि ये मेरी सब्जियां हैं। फिर आप या कुछ खाना बना रहे हैं तो छोटे छोटे टिप्स कि मैं ये बना रही हूँ, आज ये बना रही हूँ। आप ज़रूरी नहीं कि आप पूरी रेसिपी बना के बताइए, थोड़ा थोड़ा चीज़ें भी आप कर सकते हैं शॉर्ट्स में। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही है, मैं बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स लोगों के देख रही हूँ जो कि बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। बाकी मैंने आपको बता रखा था मिनी ब्लॉग तो बहुत अच्छे चलते हैं, मिनी ब्लॉग्स में काफ़ी अच्छा मतलब लोगों का रहता है। मैंने भी एक आध डाले थे तो उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज आते हैं मिनी ब्लॉग्स में। लेकिन हाँ, आप जैसे कॉमेडी है या फिर मोटिवेशनल है या फिर कोई भी हम लोग शॉर्ट्स में जो यूज़ करते हैं, उनका भी ये रहता है कि कभी तो बहुत हाई चले जाते हैं लेकिन कभी उनमें व्यूज़ नहीं आते। आप देखते होंगे कि किसी समय तो मिलियंस में व्यूज चले जाएंगे और कोई 5,000 10,000 में रुक जाता है। तो इसीलिए ये वो बिल्कुल वो नहीं है कि इनमें करके हमारा चैनल मोनेटाइज हो ही जाएगा या व्यूज आ ही जाएंगे, इसलिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी वॉइस में अपने तरीके से काम करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपका 1 हफ्ते में ही आपके व्यूज़ आने लगेंगे, 1 महीने में ही आने लगेंगे। कम से कम 2-4 महीने लगेंगे, लेकिन आप उसके बाद देखना आपका जो चैनल है ज़रूर ग्रो करेगा। ये मेरी गारंटी है, ज़रूर ग्रो करेगा। तो एक बार ये कोशिश करके देखिए जो भी अपने चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए मैं तब तक पहले दे देती हूँ आज का शाउट आउट, नहीं तो वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो पहला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट, और 100 कमेंट्स भी इनके हो चुके हैं मेरे चैनल पे। तो इन्जॉय लाइफ इनके चैनल का नाम है। तो इनका चैनल काफ़ी अच्छा है, मतलब शॉर्ट्स का चैनल है इनका, और ये अपनी ज़िंदगी के जो अनुभव हैं उनको लिख करके साझा करती हैं। इनके चैनल काफ़ी अच्छा मुझे लगा, मतलब इनके थॉट्स काफ़ी अच्छे लगे, इनके विचार काफ़ी अच्छे लगे। तो एक बार इनको ज़रूर देखिए, मैं कम्युनिटी पे इनका लिंक मैंने लगा रखा है। और अगला जो शाउट आउट है वो है सारिका वेज रसोई, ये भी बेस्ट कमेंट के लिए इनका भी चैनल है। तो इनका भी कुकिंग का चैनल है और बहुत अच्छा चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो भी बेस्ट कमेंट के लिए है, अंजू गिरी होम किचन एंड ब्लॉग्स। तो अंजू गिरी होम किचन ब्लॉग्स का भी बहुत अच्छा चैनल है, और हल्के फुल्के ब्लॉग भी डालते हैं और किचन की वीडियोस भी है इनकी। तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है मेरी नई हाइप स्टार के लिए, नविता सजवान ब्लॉग। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है और इनको हाइप का जो बैच है वो मिला हुआ है, तो मैं इसको इन्होंने मेरे कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, तो इनका इसलिए हाइप स्टार का जो शाउट आउट है वो है। तो ये रही आज के शाउट आउट। तो मैं इन सभी का लिंक अपनी कम्युनिटी पे लगा दूंगी, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कीजिए। तो कल ही मुझे एक कमेंट आया था कि हम लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, 1-2 दिन तो सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ये चीज़ कोई नहीं करता, ये मैंने बहुत बार आपको बता रखी है। क्योंकि इसमें ये है ना कि आप लोगों के एक दूसरे को ज्वाइन करने का जो तरीका है ना वो सही नहीं है। उसमें आप ये कीजिए, एक दूसरे के 2-3 शॉर्ट्स को देख करके उसके बाद ज्वाइन करना है, और तुरंत जैसे किसी ने आपको ज्वाइन किया तो तुरंत आपको रिटर्न नहीं करना है। उसमें मतलब यूट्यूब पे ये चीज़ चली जाती है कि भैया आपने जानबूझ के किसी को सब्सक्राइब किया और उनसे आपने कहा कि आप मुझे सपोर्ट करो, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया, इसलिए मतलब इसलिए स्पैम में चला जाता है, इसलिए वो यूट्यूब ऐसे को वापस कर देता है, अनसब्सक्राइब कर देता है। तो ये यूट्यूब का काम है, उनका नहीं। और ये लिखिए भी मत कि रिटर्न करो ये करो, ऐसा भी लिखेंगे ना तब भी यूट्यूब इन चीज़ों को देखता है। तो आजकल आप देखते हैं ना कि यूट्यूब में एआई सिस्टम आ गया, तो वो सारी चीज़ें सब कुछ पता चल जाती हैं कि कौन वो सारे कमेंट पे नज़र रखता है, हर चीज़ पे नज़र रखता है। तो इसीलिए अनसब्सक्राइब कोई नहीं करता है, ये मैंने आपको कई बार बता रखा था। तो आज की जानकारी कैसी लगी, और मोनेटाइजेशन के पीछे भागना छोड़िए, बस अपना चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मोनेटाइज कब होगा ये छोड़ दीजिए, बल्कि ये करिए कि आपका चैनल कैसे आगे बढ़े, कैसे व्यूज़ बढ़े, कैसे उसमें
ये हो कि जो आपके ऑडियंस हैं वो परमानेंट आपके साथ रहें देखने वाले, जिससे कि आपका चैनल जब ग्रो होता है या मोनेटाइज होता है तो उसके बाद आपकी अर्निंग भी हो सके। वरना मोनेटाइज इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अगर आपकी अर्निंग नहीं होगी तो क्या फ़ायदा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये चीज़ मैंने भी जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ उसके बाद ही मुझे महसूस हुआ। मुझे भी यही लगता था कि भाई जितनी मेहनत करनी है अभी मोनेटाइजेशन से पहले करनी है, बहुत जी तोड़ मेहनत, उसके बाद तो फिर पैसे आने लग जाएंगे, फिर तो कम ही मेहनत भी करोगे तो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको यूट्यूब पे तो हमेशा ही मेहनत करनी है, चाहे कोई बड़ा चैनल है या कोई छोटा चैनल है, सभी को मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करेंगे तो अर्निंग भी नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।